सुप्रभात बच्चों, बैठ जाइए। मेरा नाम नीलकंठ है। एक राजा था, वह बहुत अहंकारी स्वभाव का था। वह चाहता था कि उसके राज्य का प्रत्येक व्यक्ति उसी के कथनानुसार काम करे। वह प्रतिदिन शाम को अपने दरबार में प्रमुख लोगों को बुलाता और उनसे बातचीत करता। राज्य में किया जाने वाले कामों को करने का भी आदेश देता। मेरा नाम आमिर है। उस सभा में राज्य के सभी प्रमुख नागरिकों को नियमित रूप से उपस्थित होना अनिवार्य था। एक दिन दरबार में सभा चल रही थी। सभी नागरिक वहां उपस्थित थे। तभी सिपाहियों ने कहा, कुछ नागरिक को सभा छोड़कर बाहर जाते हुए देखा। उन्होंने कई दिनों तक उन पर नजर रखी तो उन्होंने पाया कि वे प्रतिदिन ही सभा के बीच में ही गायब हो जाते हैं। सैनिकों के मन में उनके प्रति संदेह उत्पन्न हुए। उन्होंने आकर राजा को बताया कि शहर के कुछ नागरिक सभा छोड़कर कहीं और चले जाते हैं और आपके आदेश नहीं सुनते हैं। मेरा नाम आनिया है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने सिपाहियों को पता लगाने के लिए कहा कि वह नागरिक कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। ऐसा क्या कारण है कि वह दरबार में कामों में हिस्सा नहीं लेना चाहते। अगले दिन शाम होते ही दो सिपाहियों ने वेश बदलकर उनका पीछा किया। उन्होंने देखा कि वह शहर के बाहर एक आश्रम में जा रहे हैं। मेरा नाम शौक है। आश्रम का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से कुछ लोगों के कराने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जब नागरिक आश्रम के अंदर चले गए तो सिपाही छुपकर इन्हें देखने लगे। उन्होंने देखा कि भीतर वृद्ध और बेसहारा लोग थे। कई लोग बीमार थे जिन्हें देखभाल की आवश्यकता थी। मेरा नाम ईमान है। उनके खाने पीने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। इनमें कई बच्चे भी थे। इन नागरिकों ने उन्हें खाना खिलाया और बीमार लोगों को दवाइयाँ दी। एक सेवक के शरीर पर जख्म भी थे। इन नागरिकों ने उसकी मरहम पट्टी की। इस प्रकार वह उन सभी हर तरह से सेवा करने में जुटे थे। मेरा नाम मोहन है। वह सभी नागरिक प्रतिदिन यही काम करने के लिए आश्रम में जाते थे। वह देखकर सिपाही तुरंत ही राजा के पास लौट आए और उन्होंने जो भी देखा था सब राजा को बता दिया। सिपाहियों की बात सुनकर राजा विचलित होकर उठा। उसे सिपाहियों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा नाम काशिफ है। विश्वास नहीं हो रहा था। वह दरबार छोड़कर सिपाहियों के साथ उस आश्रम में जा पहुंचे। वहां उन वृद्ध जानों की हालत देखकर वह बहुत दुखी हुए। उन वृद्ध जानों की हालत देखकर वह बहुत दुखी हुआ। वह नहीं जानता था कि उसके राज में इन बीमार इतने बेसहारा और लाचार लोग भी रहते हैं। मेरा नाम आयशा है। जिन्हों सहायता की बहुत अधिक आवश्यकता थी। ये नागरिक बिना कोई विचार किए निस्वार्थ भाव से इनकी सेवा कर रहे हैं। राजा को बहुत पछतावा हो रहा था। इन्हों देख मेरा नाम सादिया है। उन्हें देखकर वह जान गया था कि केवल काम करने के आदेश देना या सिर्फ अपनी बात मनवाना ही राजा का कर्तव्य नहीं है। सुप्रभात। मेरा नाम तस्वीर है और मैं कक्षा 5 में छात्र हूँ। एक राजा था, वह बहुत अहंकारी स्वभाव का था। वह चाहता था कि उसके राज्य का प्रत्येक व्यक्ति उसी के कथा अनुसार काम करे। वह प्रतिदिन शाम को अपने दरबार में प्रमुख लोगों को बुलाता और उनसे बातचीत करता। राज्य में किए जाने वाले कामों को करने के भी उसने आदेश दिए। उस सभा में राज्य के सभी प्रमुख नागरिकों को नियमित रूप से उपस्थित रहना
होना अनिवार्य था। धन्यवाद।